हरे कृष्णा। सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष 21 जून को शनिवार को है। श्रद्धालुओं को ये व्रत नियम पूर्वक व संयम से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर के रसोइये हेममाली ने अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रुद्र द्रव्य की चोरी की। उसके इस पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया और वो धरती पर कष्ट झेलने लगा। नारद मुनि के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसे कोढ़ से मुक्ति मिली और पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखकर श्रीहरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना करेंगे। पंडित सूर्यमणि पांडे ने बताया कि मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और रोग, दरिद्रता, दुख व कलंक का नाश होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए सबसे पहले जानते एकादशी की प्रारंभ तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को प्रातः 7:48 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। व्रत पारण का समय। योगिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। व्रत का पारण 22 जून को दोपहर 1:46 से लेकर शाम 04:34 तक है। योगिनी एकादशी का महत्व। पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। ये व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहने के बावजूद अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, ये भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी,
तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वो अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। और आपको एकादशी को लेकर कोई अन्य सवाल हो तो हमें डीएम कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।